13 साल की उम्र में काका ने किया था यौन शोषण। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। बिन शादी पहनाया था मंगलसूत्र, भर दी थी सिंदूर से मांग। राजेश खन्ना की बिन ब्याही पत्नी कौन थी? राजेश खन्ना की सीक्रेट शादी का राज क्या है? जिंदगी एक सफर है सुहाना। अनीता आडवाणी, यही है राजेश खन्ना की जिंदगी का वो सीक्रेट चैप्टर जिसे राजेश खन्ना ने अपने आशीर्वाद बंगले में सालों छिपा कर रखा था। जब तक राजेश खन्ना जवां थे, अनीता के साथ आशिकी चलती रही, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी, अनीता का खेल दुनिया के सामने आ गया। क्या था राजेश खन्ना और अनीता का सीक्रेट रिश्ता? डिम्पल के जाने के बाद कैसे अनीता की आशीर्वाद बंगले में एंट्री हुई? कैसे अनीता ने काका को अपनी अदाओं से दीवाना बनाया? और क्या है 13 साल में अनीता के यौन शोषण की पूरी कहानी, आपको बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए ब्लॉकबस्टर के साथ। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। असल जिंदगी में काका की रंगीन मिजाजी के किस्से से दुनिया वाकिफ थी। कच्ची उम्र की लड़कियों के साथ दिल लगी प्यार और नाजायज रिश्ता रखना राजेश खन्ना के लिए कोई नई बात नहीं थी। अंजू महेंद्रू से लेकर डिम्पल कपाड़िया और फिर 13 साल की अनीता का काका की जिंदगी में आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। सब जानते हैं कि जब ये तीनों काका की जिंदगी में आई तो इनकी उम्र क्या थी। कहते हैं काका के बिहेवियर से तंग आकर जब रातों रात दो बेटियों के साथ डिम्पल ने काका का घर छोड़ दिया था, तब उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए पड़ोस की रहने वाली अनीता का आशीर्वाद में आना जाना शुरू हो गया था। काका को भी लगा कि उनके अकेलेपन को दूर करने का जरिया उन्हें मिल चुका है, लिहाजा उन्होंने अनीता में डिम्पल या फिर अंजू को ढूंढना शुरू कर दिया था। रात नशीली मस्त समा है। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना से अपने रिश्तों को लेकर अनीता आडवाणी ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। तब उन्होंने कहा था कि 13 साल की उम्र में काका ने उनके साथ यौन शोषण किया था। अनीता ने कहा था कि जब काका ने उन्हें बाहों में भरकर किस किया, तब उनकी उम्र बेहद कम थी। उस वक्त जो कुछ हुआ उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक तौर से। हालांकि तब ये बात आशीर्वाद की चारदीवारी से बाहर निकलकर नहीं आई। मुमकिन है कि तब काका ने अनीता को अपने और उनके रिश्ते के बारे में किसी और से कहने के लिए मना किया हो, या फिर अनीता के दिमाग में कुछ लंबी प्लानिंग चल रही हो, इसलिए अनीता ने तब चुप्पी साध ली थी। वरना 13 साल की उम्र में किसी और लड़की का अगर यौन शोषण होता तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती, लेकिन अनीता ने तब ऐसा नहीं किया। अनीता के मुताबिक ये बात साल 2001 की है। यौन शोषण वाली घटना पर चुप्पी साधकर अनीता अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तब जयपुर चली गई थी, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटी तो अनीता ने राजेश खन्ना से इस बारे में सवाल किया तो राजेश खन्ना ने उन्हें पिछली बातों को भुलाकर अपने साथ रहने का प्रस्ताव दे दिया, जिसे वो नकार नहीं सकी। साल 2006 में अनीता काका के बंगले आशीर्वाद में शिफ्ट हो गई थी और लिव इन पार्टनर के तौर पर राजेश खन्ना की जरूरत को पूरा करने लगी थी। एक इंटरव्यू में अनीता ने कहा था कि वो राजेश खन्ना को मन ही मन में अपना पति मान बैठी थी। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ के व्रत भी रखे थे। राजेश खन्ना ने उन्हें मंगल सूत्र भी दिया था, एक खूबसूरत ब्रेसलेट भी दिया था। इतना ही नहीं, अनीता का दावा है कि राजेश खन्ना ने उनकी मांग भी सिंदूर से भरी थी और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन ये सब कुछ आशीर्वाद की चारदीवारी के अंदर हुआ, इसलिए इसका सबूत सामने नहीं आ सका। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अनीता के मुताबिक राजेश खन्ना और उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका था। वो बार बार राजेश खन्ना से कहती थी कि वो इस रिश्ते को नाम दे दें, लेकिन बार बार वो किसी न किसी बहाने से शादी के सवाल को टाल देते थे। शादी के सवाल को लेकर राजेश खन्ना ये कहकर मना कर देते थे कि डिम्पल से तलाक ले पाना मुश्किल है। अनीता की बातों से साफ है कि राजेश खन्ना दुनिया के सामने इस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर फिर वो किस हैसियत से काका के साथ आखिरी दम तक रहीं? क्या उनकी नज़र काका की 500 करोड़ की दौलत पर थी? क्या वो काका के मरने के बाद उनके करोड़ों के आशीर्वाद बंगले को हथियाना चाहती थी? क्योंकि कहते हैं जहां लालच न हो वहां कोई किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता। हालांकि अनीता हमेशा इन आरोपों से इनकार करती रहीं। अनीता के मुताबिक वो काका से
बेइंतहा प्यार करती थीं और इसीलिए वो काका के हर बिहेवियर को बर्दाश्त करती थी। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। काका का बिहेवियर कभी सख्त होता तो कभी नरम रहता। वो अपने रूड बिहेवियर से उन्हें अक्सर रुला दिया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अंत तक साथ निभाया। अनीता के मुताबिक काका का मूड स्विंग होता था। वो कभी गुस्से से लाल हो जाते थे तो फिर वो मोम की तरफ पिघल भी जाते थे। अनीता के मुताबिक काका अक्सर सुबह में उनके लिए चाय बनाकर लेकर आते थे। अनीता कहती हैं कि ड्रिंक्स के बाद अक्सर उनका मूड बिगड़ जाता था और वो किसी न किसी बहाने गुस्से से पागल हो जाया करते थे। ऐसे में उनके गुस्से को सहना और उन्हें संभालना हर किसी के वश की बात नहीं थी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। शायद इसलिए अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में राजेश खन्ना के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता था और वो अकेले रह गए थे। अनीता के मुताबिक काका के बिहेवियर की वजह से 2011 तक उनके पास न डिम्पल आई, न दोनों बेटियां आई और न ही दामाद अक्षय कुमार दिखे। इतना ही नहीं, जब काका की माली हालत खराब हुई तब उन्हें आशीर्वाद बंगले को रेनोवेट करने के लिए मड आइलैंड की प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी थी। तब बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, अनीता कहती हैं कि बेटी ट्विंकल ने अपने बेटे आरव को 5 सालों तक काका से दूर रखा और उन्हें एक बार भी अपने नाना से मिलने नहीं दिया। यह सिलसिला 2010 तक चला। इसके बाद अनीता और काका के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। अनीता ने 2011 में आशीर्वाद बंगले में पूजा रखी थी। इसके बाद से ही ट्विंकल और अक्षय कुमार का आशीर्वाद बंगले में आना जाना शुरू हो गया था। यानी काका जब ठीक थे तब कोई सुध नहीं ले रहा था, लेकिन जब राजेश खन्ना बीमार हुए तो डिम्पल और उनकी फैमिली का प्यार अचानक से काका के लिए उमड़ने लगा। और 2012 में काका के निधन के बाद अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अनीता को दूध की मक्खी की तरह काका की जिंदगी और बंगले से निकाल फेंका। अनीता ने कहा था कि अक्षय कुमार ने उन्हें अस्पताल से निकलवा दिया, उन्हें काका के अंतिम संस्कार में भी शरीक होने से रोका गया। इतना ही नहीं, काका के चौथे पर उन्हें रोकने के लिए बाउंसर तक लगा दिए गए थे। अनीता यहाँ तक कहती हैं कि जब तक काका ठीक थे तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें भला बुरा कह सके, लेकिन जैसे ही काका बीमार पड़े सब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, उनकी बेइज्जती की, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। अनीता के मुताबिक अक्षय कुमार और ट्विंकल को डर था कि कहीं बिना शादी के अनीता आशीर्वाद को हथिया न ले, इसलिए काका के जीते जी दोनों अनीता को निकाल तो नहीं पाए, मरने के बाद उन्हें पूरा मौका जरूर मिल गया। अनीता को पता चल गया था कि डिम्पल के रहते राजेश खन्ना उनसे कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं अनीता ने पहले से ही अपना बंदोबस्त कर लिया था। अनीता ने राजेश खन्ना के जरिए करोड़ों की संपत्ति और बैंक बैलेंस जुटा लिए थे। दावा किया जाता है कि इस दौरान अनीता ने करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई थी। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। और अंत में जिसका डर था वही हुआ। राजेश खन्ना के गुजरने के बाद अनीता और अक्षय के बीच लड़ाई आशीर्वाद के बंगले पर छिड़ गई। तब अनीता ने कोर्ट में याचिका लगाकर राजेश खन्ना के आलीशान बंगले आशीर्वाद पर अपना हक जता दिया था और 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ते की मांग भी की थी। इतना ही नहीं, अनीता ने अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल और रिंकी खन्ना के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवाया था। हालांकि घरेलू हिंसा के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जबकि प्रॉपर्टी वाला डिस्प्यूट आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अब अनीता के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और वो काका के बंगले आशीर्वाद को म्यूजियम बनाने की वकालत करने लगी। तेरी जुल्फ फिर सवारूं। काका के जाने के साथ ही अनीता का चैप्टर भी क्लोज हो गया, लेकिन जिस तरह इस कहानी का अंत हुआ उसमें प्यार के साथ साथ लालच साफ साफ नजर आया, वो चाहे अनीता की तरफ से हो या फिर डिम्पल के परिवार की तरफ से। काका ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अनीता का इस्तेमाल किया, तो वहीं अनीता ने काका के जरिए अपनी ज़रूरतों और ऐशो आराम के साधन खड़े किए। लेकिन अंत में आशीर्वाद के बंगले को लेकर मची उठापटक ने एक झटके में प्यार, हवस और लालच के 33 साल के इस पुराने बुलबुले को फोड़ कर रख दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ब्लॉकबस्टर में एक नई कहानी के साथ। तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे।